हीरो लियो डीमन हार्ट वो शख्स था जिसने अकेले ही डीमन लॉर्ड को हराकर पूरी ह्यूमैनिटी को बचाया था। हर कोई उसका शुक्रगुजार था, लेकिन एक इंसान था जो लियो की ताकत से बहुत डरता था, और वो था किंग। किंग लियो की शक्ति से इतना खौफजदा हो गया कि उसने लियो को धोखा देने का फैसला किया। उसने लियो को किंगडम से निकाल दिया। इस धोखे ने लियो को गुस्से से भर दिया और उसने तय किया कि वो उन्हीं डीमंस के साथ मिलकर बदला लेगा जिनसे वो कभी लड़ा था। लियो ने अपनी जर्नी शुरू की उस कैसल की तरफ जहां उसे उम्मीद थी कि वो डीमंस साइड को ज्वाइन कर सकेगा। जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि कैसल टूट रहा है और उसकी हालत बहुत खराब है, लेकिन इस चीज ने उसे नहीं रोका और वो सीधा थ्रोन रूम में चला गया। थ्रोन रूम के अंदर वो डीमन क्वीन से मिला जिसका नाम एकिडना था। वो अकेली नहीं थी, उसके साथ उसके 4 पावरफुल फॉलोअर्स थे जिन्हें 4 ग्रेट जनरल्स कहा जाता है। लियो उनके पास गया, अपना हुड उतारा और उन्हें बताया कि वो कौन है। वो फॉर्मर हीरो जिसने कभी ह्यूमैनिटी को बचाया था। उसने उन्हें एक्सप्लेन किया कि वो वहां क्वीन की डीमन आर्मी में जॉब अप्लाई करने आया है, लेकिन एकिडना उसे देखकर बिल्कुल खुश नहीं थी। अपने गुस्से में उसने लियो पर फायर मैजिक फेंका जिससे सिर्फ लियो का केप जला। लियो ने पूरी कोशिश की उसे कन्विंस करने की कि वो उसकी आर्मी को और स्ट्रॉन्ग बना सकता है, लेकिन वो लगातार हमला करती रही और उसे मना करती रही। डेस्परेट होकर लियो ने 4 ग्रेट जनरल से मदद मांगी और वो उससे मिलने के लिए राजी हो गए। उनकी मीटिंग के दौरान यह रिवील हुआ कि 1 साल पहले एकिडना की डीमन आर्मी ने ह्यूमन वर्ल्ड पर हमला करने की कोशिश की थी। ह्यूमन किंग ने बहुत सारे हीरोज इकट्ठे किए थे लड़ने के लिए, लेकिन सिर्फ लियो ही इतना स्ट्रॉन्ग था जो डीमंस को हरा सका। जब लियो जनरल्स से बात कर रहा था, उसे याद आने लगा कि कैसे उसने इनमें से हर एक को हराया था। पहला जनरल एडवर्ड एक ड्रैगन था और लियो के साथ उसका स्वॉर्ड डुअल हुआ था। लियो वो लड़ाई जीत गया था। अगला जनरल मरनेस आधा डीमन और आधा इंसान था। वो लियो की पावरफुल मैजिक से हारा था। लियो को तीसरी जनरल लिली भी याद आई, एक बीस्ट जो भूल गई थी कि वो कौन है जब वो पहली बार मिले थे। लियो ने उसका ख्याल रखा था, लेकिन जब उसकी मेमोरी वापस आई तो उसने लियो को मारने की कोशिश की। वो लड़ाई हार गई और क्योंकि उसके ट्राइब का बिलीफ था कि जो तुम्हें हराए उससे शादी कर लो, वो लियो के प्यार में पड़ गई। आखिरी जनरल थी स्टीना, एक पावरफुल सक्यूबस जो मैजिक यूज करती है। वो लियो से तब हारी जब लियो ने एक बैरियर बनाया जिसने उसका सारा मैजिक रोक दिया। लियो समझ गया था कि स्टीना क्लोज फाइटिंग में अच्छी नहीं है और ऐसे उसने उसे हराया। स्टीना कुछ अलग बात करना चाहती थी, इसलिए उसने लियो से पूछा कि वो आखिर डीमन आर्मी ज्वाइन क्यों करना चाहता है। लियो अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है और यह कहता है एकिडना के साथ एक बहुत मुश्किल लड़ाई जीतने के बाद जब वो अपनी कैपिटल सिटी वापस गया जहां का वो रहने वाला था, तो उसने नोटिस किया कि लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। वो डरे हुए और परेशान लग रहे थे। जल्द ही उसे समझ आ गया कि चारों तरफ यह बात फैल गई है कि वो हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इस बात ने लोगों को डरा दिया था। उन्हें डर था कि कहीं वो इविल न बन जाए और अपनी शक्ति से सबको खत्म न कर दे। इसलिए किंग, जो अपने लोगों को खुश रखना चाहता था, उसने लियो को बुलाया और फिलोसोफर्स स्टोन नाम की एक इम्पोर्टेंट चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए शुक्रिया अदा किया। लेकिन फिर किंग ने लियो को बोल दिया कि उसे जाना होगा और वो अब उनकी जमीन पर नहीं रह सकता। तो लियो को छुपना पड़ा और वो पूरी दुनिया में ट्रैवल करने लगा। वो लॉस्ट फील कर रहा था जब तक एक दिन उसने सुना कि एकिडना अपनी आर्मी के लिए नए सोल्जर्स ढूंढ रही है। लियो ने सोचा शायद वो उन्हें ज्वाइन कर सकता है, तो वो एकिडना को दिखाने के लिए तैयार हो गया कि वो क्या कर सकता है। उसने महसूस किया कि अगर दुनिया उससे छुटकारा पाना चाहती है तो वो पहले दुनिया से छुटकारा पा लेगा। स्टीना ने लियो की कहानी सुनी और उस पर विश्वास किया। उसने डिसाइड किया कि लियो डीमन आर्मी ज्वाइन कर सकता है, लेकिन सिर्फ ट्रायल बेसिस पर। उसके पास अपने आप को साबित करने के लिए 1 महीना होगा और स्टीना उस पर कड़ी नजर रखेगी। लेकिन एक बड़ा रूल था, क्वीन एकिडना को पता नहीं चलना चाहिए कि लियो को हायर किया गया है। मीटिंग के बाद लियो थ्रोन रूम वापस गया, यह सोचते हुए कि कितना काम करना बाकी है। जब वो हीरो था, उसने ऑलमोस्ट पूरी डीमन आर्मी डिस्ट्रॉय कर दी थी, तो अब उन्हें सब कुछ फिर से बनाना पड़ेगा। तब उसे एकिडना के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग याद आया। एकिडना ने एक बार अपने सोल्जर्स से कहा था कि किसी को मारना मत, क्योंकि वो शांति से राज करना चाहती थी। लियो इस बात को लेकर क्यूरियस था और प्लान किया कि टेस्ट पास करने के बाद वो इस बारे में पूछेगा। अगली सुबह लियो जल्दी उठ गया, काम के लिए तैयार। वो स्टीना के रूम गया पर दरवाजा लॉक था। उसने मैजिक से दरवाजा खोला और उसे उठाने की कोशिश की, पर स्टीना ने उसे जाने को कहा क्योंकि वो बहुत थकी हुई थी। लियो ने हार नहीं मानी। उसने एक स्पेल यूज करके अपनी आवाज एकिडना जैसी कर ली, यह उम्मीद करते हुए कि इससे वो बेड से उठ जाएगी। स्टीना घबरा के उठ गई जब उसने लियो को एकिडना की आवाज में बोलते हुए सुना। वो तुरंत रिपोर्ट देने लगी सारे प्रॉब्लम्स के बारे में, पर जल्द ही उसे रियलाइज हुआ कि वो एक्चुअली लियो से बात कर रही है, एकिडना से नहीं। इससे वो बहुत गुस्सा हो गई और अपनी जादुई ताकतों मैजिकल पावर्स से लियो पर हमला करने लगी। कंफ्यूजन के बाद स्टीना रेडी हुई और ऑफिस में लियो से मिली। उन्होंने बात की कि डीमन आर्मी की हालत खराब है। जब लियो ने पहले कैसल पर अटैक किया था
तो ज्यादातर इंपॉर्टेंट डीमंस को अपने वर्ल्ड वापस जाना पड़ा था हील होने के लिए। स्टीना अकेली रह गई थी सब संभालने के लिए और यह बहुत बड़ा काम था। लियो ने मदद ऑफर की। उसने कहा वो टास्क की एक स्पेशल लिस्ट पर काम करेगा जो स्टीना को कंप्लीट करने हैं। उसने यह भी कहा कि वो माना रिएक्टर्स फिक्स कर सकता है जो यूजुअली सिर्फ उनका बनाने वाला ही कर सकता है, पर लियो कर सकता था क्योंकि वो स्टीना की जादुई एनर्जी, मैजिकल एनर्जी मैच कर सकता है। काम शुरू करने से पहले उसने एक डार्क नाइट का डिस्गाइज पहना और अपना नाम लॉर्ड ऑनिक्स रखा ताकि कोई उसे पहचान न सके। ऑफिस से निकलते वक्त उसे डायना नाम की एक लड़की मिली जो लियो को देखकर भाग गई। लियो ने उसे रोकने नहीं दिया और 30 मिनट बाद वो स्टीना के ऑफिस में वापस आया और बताया कि रिएक्टर्स फिक्स हो गए हैं। लेकिन लियो थका हुआ था तो उसने स्टीना को बोला कि उसे रेस्ट करना है। लेटने से पहले उसने एक मिराज आई नाम का जादुई स्फीयर, मैजिकल स्फीयर बनाया ताकि वो आराम करते हुए भी स्टीना को काम करते हुए देख सके। कुछ देर बाद स्टीना को लगा कि उसने काफी रेस्ट कर लिया है, पर लियो ने कहा उसे और चाहिए। 1 घंटा बीत गया और स्टीना गुस्सा हो गई। वो उसे सोफा से खींचने लगी, पर लियो ने मैजिक यूज करके खुद को भारी कर लिया ताकि वो हिले नहीं। इससे स्टीना और गुस्सा हो गई और पावरफुल मैजिक यूज करने वाली थी कि तभी डायना ने दरवाजा खटखटाया और उन्हें इंटरप्ट किया। डायना ने लियो को एक स्पेशल टैलिस्मन दिया और बताया कि वो परफेक्टली काम कर रहा है। स्टीना को पता चला कि लियो ने एक गोब्लिन से एमेथिस्ट खरीदा था। उसमें स्टीना की एनर्जी भरी थी और डायना को सिखाया था कि कैसे चार्म यूज करके एनर्जी रिएक्टर्स को संभाले। डायना ने बदले में 3 और लोगों को मदद के लिए ढूंढ लिया था। लियो ने डायना को कहा कि वो नए हेल्पर्स के साथ रिएक्टर्स संभालती रहे और वादा किया कि वो सबके लिए टैलिस्मन बना देगा। स्टीना हैरान और इम्प्रेस थी उस चीज से जो लियो ने किया था। लियो ने समझाया कि डायना स्टीना की हेल्थ को लेकर चिंतित थी क्योंकि वो बहुत मेहनत कर रही थी जब से आर्मी हारी थी। लियो ने डायना को दिलासा दिया कि वो मदद मांग सकती है अगर जरूरत हो, जो डायना के दिल को छू गया। बाद में लियो ने स्टीना को एडवाइस दी कि दूसरों की मदद ले और उसे एक पेपर दिया जिसमें टास्क्स रीअरेंज किए गए थे। उसने कुछ टास्क्स पॉइंट आउट किए जो लाल रंग में मार्क्ड थे जिन्हें वो दूसरों को दे सकती थी। स्टीना ने अपनी गलती मानी और लियो को थैंक यू बोला, यह कहते हुए कि वो साथ काम करने के लिए एक्साइटेड है। उसी रात स्टीना ने लियो को फिर बुलाया एक मिशन के बारे में बताने के लिए जो लिली से जुड़ा था। लिली लॉन्ग सी जा रही थी। वहां के आइलैंड पर ड्रैगन डीमन आर्मी के अलाइज थे और कैसल को गुड्स सप्लाई करते थे। स्टीना ने लियो को लिली का डिजास्ट्रस प्लान दिखाया और लियो को वहां जाने को कहा। अगले दिन लियो लार्गो पहुंचा जहां उसने पाया कि लिली और उसके फॉलोअर्स वाइल्ड रेस लगा रहे थे और हर जगह तबाही मचा रहे थे। रेस के बाद सबने ब्रेक लिया। लियो बीच पर बैठकर सोचने लगा कि क्रिएचर्स की स्किल्स कैसे यूज करें सप्लाईज ट्रांसपोर्ट करने के लिए बेस्ट तरीके से। लिली आई और लियो को गाजर ऑफर की पर उसने मना कर दिया। फिर वो अपने वर्कर्स को गाजर ऑफर करने गई। उनमें से एक ने पहचान लिया कि लियो कौन है, पर जैसे ही लिली सब बताने वाली थी लियो ने उसे रोक दिया और कहा वो बस एक असिस्टेंट है। थोड़ा ब्रेक लेने के बाद लियो ने वर्कर्स को टास्क देने की कोशिश की पर उन्होंने इग्नोर कर दिया। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि सिर्फ लिली उन्हें ऑर्डर दे सकती है। यह सुनकर लियो ने पास के स्टोर पर रुकने का फैसला किया। कुछ मिनट बाद लिली उसे चेक करने आई। लियो ने बोला उसका सर दर्द हो रहा है, जिससे लिली परेशान हो गई। वो दवाई ढूंढने भागी। उसकी चिंता देखकर लियो ने उसे लेसन सिखाने के लिए एक एलाबोरेट प्लान बनाया। जब लिली दवाई लेकर वापस आई उसने देखा लियो मरने का नाटक कर रहा है, यह दावा करते हुए कि उसे जहरीले सांप ने काट लिया है। उसने बताया कि इसका इलाज सिर्फ वेस्टर्न पीक्स में मिलने वाले स्पेशल हर्ब्स हैं। लिली तुरंत वहां के लिए निकल गई। जैसे ही वो गई लियो ने मैजिक से खुद को हील किया और रिवील किया कि सांप उसने समन किया था। उसने एक मिराज आई भेजा लिली की प्रोग्रेस देखने के लिए। उसने एक्सप्लेन किया कि उसने रास्ते में चैलेंजेस सेट किए हैं और लिली उन्हें तभी पार कर सकती है जब वो फॉलोअर्स से मदद मांगे। इस दौरान लिली फेनरियर डिवाइन वुल्फ बन गई ताकि हर्ब्स जल्दी ला सके। वो पहले ऑब्स्टेकल पर पहुंची, एक अनब्रेकेबल रॉक। उसने अपनी ताकत से तोड़ने की कोशिश की पर नहीं हुआ। लियो देख रहा था और उम्मीद कर रहा था कि वो हेल्प मांगेगी, लेकिन लिली स्टबर्न थी और पत्थर पर वार करती रही जब तक वो टूट नहीं गया। इससे लियो फ्रस्ट्रेट हुआ क्योंकि उसने वो लेसन नहीं सीखा जो वो सिखा रहा था। फिर वो एक टनल में गई जो स्लाइम्स से भरा था। उन्होंने रास्ता रोका पर उसने अपनी वुल्फ हाउल से मेन स्लाइम को डिस्ट्रॉय किया जिससे बाकी भी खत्म हो गए। फाइनली वो एक क्लिफ पर पहुंची जो वो पार नहीं कर सकती थी। यहाँ लियो गॉड हार्ट के भेस में आया और एडवाइस दी कि दोस्त से मदद मांगो। इस बार लिली ने सुना और असिस्टेंस ढूंढने गई। कुछ देर बाद लिली क्लिफ के नीचे नदी में दिखी, लियो को बताते हुए कि उसने पास के टाउन में मदद मांगी। उन्होंने बताया वो नदी के बॉटम से स्विम करके जा सकती है और ऊपर क्लाइंब कर सकती है। लिली आसानी से नदी पार कर गई और बाकी टेस्ट्स पास करती गई जो लियो ने लगाए थे, जब तक वो फाइनली वेस्टर्न पीक्स पहुंचकर मेडिसिनल हर्ब्स कलेक्ट नहीं कर लाई। अगले दिन लियो उठा और देखा कि लिली ने मेडिसिनल हर्ब उसके लिए छोड़ दी है। फिर वो स्टोर में लियो को चेक करने आई और एक नया मिशन प्लान दिखाया। वो जानना चाहती थी कि क्या लियो को लगता है यह प्लान उन्हें बेहतर काम करने में मदद करेगा।
करेगा। लियो ने पूछा क्या यह प्लान उसने खुद बनाया है, और उसने बताया कि गॉडहार्ट ने उसे एडवाइस दी थी। इस पर लियो को रियलाइज हुआ कि उसे बस बेहतर तरीका सजेस्ट करना था। बाद में लियो स्टीना से मिला और लार्गो मिशन की सक्सेस रिपोर्ट दी। इस रिपोर्ट से स्टीना ने माना कि लिली धीरे धीरे ग्रो और मैच्योर हो रही है। फिर स्टीना ने लियो को क्वीन एकेडेना का मैसेज दिखाया, जिसमें उसने डिमांड किया था कि डार्क नाइट ऑनिक्स तुरंत उससे मिलने आए। लियो जल्दी से एकेडेना के लिविंग रूम गया, जहां डीमन क्वीन ने उसका वार्म स्वागत किया और आर्मी के लिए किए गए सभी कामों के लिए शुक्रिया कहा। उसने उसे प्राइवेट फीस्ट के लिए इनवाइट किया, सिर्फ वो दोनों। जब वो बात कर रहे थे और ड्रिंक कर रहे थे, एकेडेना ने लियो को हेलमेट हटाने को कहा, लेकिन लियो ने मना कर दिया, यह कहकर कि यह पोलाइटनेस की बात है। एकेडेना ने वैसे भी हटाने की कोशिश की, पर उससे पहले लियो ने मैजिक से अपनी अपीयरेंस थोड़ी बदल ली। उसका चेहरा देखकर एकेडेना ने कहा कि उसे जो दिख रहा है वो पसंद है। लियो ने एकेडेना को ड्रंक करने की कोशिश की ताकि कन्वर्सेशन खत्म हो, पर काफी ड्रिंक्स के बाद उसे रियलाइज हुआ कि यह काम नहीं करेगा। कुछ घंटों की चैटिंग के बाद एकेडेना ने फिर शुक्रिया कहा और बताया कि उसकी आर्मी में किसी का भी स्वागत है। क्यूरियस होकर लियो ने उससे हीरो के बारे में पूछा और इस सवाल ने एकेडेना को गुस्सा दिला दिया। वो लियो के बारे में बुरा बोलने लगी, बिना यह जाने कि वो आदमी उसके सामने ही है। उसने शिकायत की कि अगर हीरो नहीं होता तो उसके पास फिलोसोफर्स स्टोन होता। हमें पता चला फिलोसोफर्स स्टोन एक लेजेंडरी ट्रेजर है जो कैपिटल सिटी बनाने में यूज हुआ था। कहा जाता है कि इस पत्थर में शक्ति है बंजर जमीन को हरा भरा करने की और बीमारियां ठीक करने की। क्यूरियस होकर कि एकेडेना को फिलोसोफर्स स्टोन क्यों चाहिए, लियो ने उससे पूछा। वो उसे बालकनी पर ले गई, ब्यूटीफुल व्यू दिखाने और अपना मोटिवेशन समझाया। एकेडेना ने रिवील किया कि डीमन वर्ल्ड एक लाइफलेस वेस्टलैंड है, बिना सूरज या वेजिटेशन के, और हार्श कंडीशंस की वजह से वहां केओस है। एकेडेना का सपना है फिलोसोफर्स स्टोन यूज करके अपनी दुनिया को फिर से जिंदा करना और रहने लायक बनाना। लियो ने यह भी पूछा कि वो अननेसेसरी किलिंग क्यों मना करती है। एकेडेना का जवाब सिंपल पर गहरा था, वो ह्यूमंस के लिए एम्पैथी फील करती है। उसने यह भी माना कि वो हीरो से नफरत नहीं करती, यह समझते हुए कि वो बस अपनी ड्यूटी कर रहा था। बात फिर लियो के रीजंस पर आई कि उसने डीमन आर्मी क्यों ज्वाइन की। एकेडेना की सिंसियरिटी से टच होकर वो अपनी ट्रू आइडेंटिटी रिवील करने ही वाला था कि अचानक स्टीना और लिली ने इंटरप्ट कर दिया। उन्होंने एकेडेना को 2 नोट्स दिए। नोट्स में लिखा था कि मर्नेस आर्मी छोड़कर ट्रैवल पर चला गया है और एडवर्ड एप्पल लेकर चला गया है क्योंकि वो अपने सोल्जर्स को ट्रेन नहीं कर पा रहा था। नोट्स पढ़ने के बाद लियो ने मर्नेस को ढूंढने का ऑफर दिया, जबकि एकेडेना ने एडवर्ड को संभालने का वादा किया। लियो कैसल से निकला और मर्नेस के मैजिकल ट्रेल को फॉलो करते हुए जंगल में पहुंचा। वहां मर्नेस ने अचानक उस पर हमला किया और मारने की कोशिश की, लेकिन लियो ने जल्दी से अपनी ट्रू आइडेंटिटी रिवील कर दी, जिससे मर्नेस शांत हो गया। दोनों बात करने बैठे, पर लियो ने प्रिकॉशन के तौर पर मैजिक से मर्नेस के पैर में चेन बांध दी ताकि वो भाग न सके, क्योंकि आर्मी को उसकी जरूरत थी। कन्वर्सेशन के दौरान मर्नेस ने बताया कि उसे 3 दिन में नए रिक्रूट्स का इंटरव्यू लेना है अकेले, एक ऐसा काम जिसमें वो कंफर्टेबल नहीं है क्योंकि वो बोलने में अच्छा नहीं है। मर्नेस दूसरे टाउन्स जाने का प्लान बना रहा था ताकि कम्युनिकेशन सीख सके। क्योंकि वो अनश्योर था और इंटरव्यू आने वाला था, उसने लियो से मदद मांगी। उसने लियो से कहा कि उसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिखाए सिर्फ 3 दिन में। लियो पहले हिचकिचाया, जिससे मर्नेस ने भागने की कोशिश की, पर चेन की वजह से रुक गया। यह देखकर लियो ने मर्नेस को रियश्योर किया और कहा कि वो उसका नया टीचर बनेगा। बाद में लियो ने एकेडेना से बात की, जिसने बताया कि एडवर्ड के साथ क्या हुआ। उसने बताया कि एडवर्ड ठीक है, हालांकि उसने एप्पल लेने की कोशिश की थी वेपन्स यूज करके, जो डिस्ट्रॉय हो गए। मर्नेस की कम्युनिकेशन स्किल्स सुधारने के लिए लियो और मर्नेस ने कैसल के डाइनिंग रूम में वेटर्स का भेस बनाया। इस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से मर्नेस ने सीखा कि दूसरों से कैसे रिलेट करें। लियो ने एडवाइस दी कि एम्पैथाइज करो और ध्यान से सुनो। मर्नेस ने लियो की टिप्स यूज की और नए मर्सिनरीज थॉटफुल रिकमेंडेशन दी कि क्या खाएं। एक मर्सिनरी ने रूडली इग्नोर किया और बदतमीजी की, पर मर्नेस ने तुरंत उसे सबड्यू किया, उसका हाथ तोड़ा और बाकियों को आसानी से हराया। झगड़े के बाद कैसल में चलते हुए लियो ने मर्नेस की तारीफ की। वो लियो के रूम गए सिमुलेटेड इंटरव्यू के लिए। मर्नेस ने लियो से पूछा उसने ग्रुप क्यों ज्वाइन किया, ये शक करते हुए कि लियो का पहले वाला स्टेटमेंट कि वो ह्यूमैनिटी डिस्ट्रॉय करना चाहता है झूठ था, क्योंकि लियो के पास अकेले करने की ताकत है। लियो ने सवाल टाल दिया। मर्नेस ने पूछा क्या वो कभी डीमंस को मारना चाहता था। इस पॉइंट पर हमें मर्नेस के बैकग्राउंड का सिग्निफिकेंट डिटेल पता चला। उसके पेरेंट्स ने उसे बेच दिया था क्योंकि वो हाफ डीमन था। मर्नेस ने कई मास्टर्स को सर्व किया। फाइनली असैसिन्स गिल्ड ने उसे खरीदा, जहां उसे पता चला उसमें किलिंग का नेचुरल टैलेंट है। एक बार जब उसने डीमन आर्मी की मदद की सिटी इन्वेड करने में, मर्नेस सरप्राइज हुआ कि एकेडेना वहां सबको मारने नहीं आई थी, बल्कि वो अच्छे काम करने लगी थी। उसकी काइंडनेस देखकर मर्नेस ने एकेडेना की आर्मी ज्वाइन की। मर्नेस ने लियो को बताया कि शुरू में उसने एकेडेना की मदद इसलिए की ताकि ह्यूमंस डिस्ट्रॉय हो सके, पर लियो ने प्लान फेल कर दिया। अब लियो की स्टोरी जानने के लिए मर्नेस ने पूछा। लियो ने बताना शुरू किया हजारों साल पहले का वक्त, जब ह्यूमन वर्ल्ड मशीन एज में था। अचानक टोक्यो में बड़ा होल खुला और डीमंस आ गए, तबाही मचाते हुए। ह्यूमंस पावरलेस थे, तो उन्होंने यूनाइट होकर 12 बायोलॉजिकल वेपन्स बनाए, जिनमें डीमनिक पावर थी। इन्हें डीमन हार्ट सीरीज कहा गया और इनका मकसद ह्यूमैनिटी को डिफेंड करना था। वक्त के साथ यह हीरोज बूढ़े होकर मर गए या बैटलफील्ड में गिर गए। लियो को ड्यूरेबल और लॉन्ग लिव्ड बनाया गया था और वो 12 में से अकेला बचा। इंडस्ट्रियल वर्ल्ड गिरने के बाद लियो ने ह्यूमंस को मैजिक सिखाया। वो उन्हें डिफेंड करता रहा
कभी छोड़ा नहीं। लेकिन लियो ने कन्फेस किया कि वो रिलीव्ड था जब ह्यूमंस ने उसे बैनिश किया, क्योंकि इससे उसे हीरो होना छोड़कर खुद बनने का मौका मिला। अब लियो सेकंड लाइफ जी रहा है डीमन आर्मी की मदद करके। उसने मर्नेस को अश्योर किया कि वो फिलोसोफर्स स्टोन पाने में मदद करेगा ताकि उनकी दुनिया रिविटलाइज हो सके। मर्नेस कंफ्यूज्ड था कि लियो ने इतनी बड़ी बैक स्टोरी क्यों बताई। लियो ने कहा क्योंकि मर्नेस सुनना चाहता था और एनकरेज किया कि मर्नेस जेन्युइन और कंसिडरेट बना रहे। उसे यकीन है इन क्वालिटीज से वो अच्छा इंटरव्यू लेगा। कुछ दिन बाद लियो एडवर्ड की बेटी जूलियटा से मिला। वो अपने पिता को लेकर चिंतित थी, खासकर कि वो फॉलोअर्स की हार को कितना सीरियसली ले रहे हैं। जूलियटा ने एक्सप्लेन किया कि एडवर्ड एक्सपेक्ट करता है सोल्जर्स उस जितने स्ट्रांग हों और वो डिसपॉइंटेड है। यह सुनकर लियो ने अश्योर किया कि वो एडवर्ड के बिहेवियर को हैंडल करेगा। इस दौरान मर्नेस ने स्टीना और लिली को बताया कि लियो एक लिविंग वेपन है। स्टीना ने कहा अगर लियो ने कुछ सस्पिशियस किया तो वो एकेडना को बता देंगे, पर अभी के लिए ट्रस्ट करेंगे। सीन शिफ्ट होता है लियो पर, जो एडवर्ड को बेहतर टीचर बनाने का प्लान सोच रहा है। उसे लिली की नई रिपोर्ट मिली जिसमें मैकेनिकल गोलम नाम के जायंट मॉन्स्टर की डिस्कवरी थी और इससे उसे आइडिया आया। बाद में एकेडना ने लियो को बताया कि एडवर्ड ने जनरल से रिजाइन कर दिया है और फुट सोल्जर बनने का सोचा है। लियो ने अश्योर किया कि वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। कॉल एंड करने से पहले एकेडना ने कहा सब सॉल्व होने के बाद उसे कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करना है। फाइनली लिली ने मैकेनिकल गोलम लियो और जूलियटा को दिखाया। लियो ने एक्सप्लेन किया ये इंडस्ट्रियल एज का वेपन है और वो इसे यूज करेगा एडवर्ड की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। कुछ घंटों बाद एडवर्ड ने सोल्जर्स को इकट्ठा किया और बताया वो स्टेप डाउन कर रहा है। उसने अनाउंस किया कि जूलियटा पोजीशन लेगी, लेकिन मीटिंग इंटरप्ट हुई मैकेनिकल गोलम के आने से। एडवर्ड ने ऑन ऑर्डर दिया अटैक करने का। सोल्जर्स हार्म नहीं कर पाए और डर कर भागे। एडवर्ड ने ब्रेवली अटैक किया पर गोलम ने काउंटर किया और उसे घायल करने ही वाला था। टाइम पर लियो आया और एक्सप्लेन किया गोलम किस चीज से बना है। उसने एडवर्ड को एडवाइस दी। लियो की गाइडेंस से एडवर्ड इफेक्टिवली लड़ने लगा। जूलियटा ने क्रूशियल टिप दी कि वीक पॉइंट राइट टॉर्सो में है। एडवर्ड ने वहां स्ट्राइक किया और गोलम को हराया, लेकिन डिफीटेड गोलम ने नॉइज किया और बाकी गोलम्स जाग गए। क्रिटिकल मोमेंट पर एकेडना और जनरल्स आए और उन्होंने बाकी गोलम्स को रोका। कॉन्फ्लिक्ट के बाद लियो ने एडवर्ड को लेक्चर दिया कि यह इनकंसीवेबल है कि उसे वीकनेस नहीं पता थी। उसने एक्यूज किया कि एडवर्ड ने हार्ड ट्राई नहीं किया, जिससे एडवर्ड को रियलाइज हुआ कि वो अपने सोल्जर्स को वैसे ही ट्रीट कर रहा था। एडवर्ड ने सोल्जर्स से माफी मांगी अपने हार्श ट्रीटमेंट के लिए। सोल्जर्स ने उसे माफ किया और प्रॉमिस किया कि फ्यूचर में हार्ड ट्राई करेंगे। इस कॉन्फ्लिक्ट के दिनों बाद लियो अपने रूम में किताब पढ़ रहा था। स्टीना आई और बताया स्पेशल मीटिंग होने वाली है। एकेडना लियो को प्रमोट करने वाली है लीडरशिप रैंक पर। लियो ने रेस्पॉन्ड किया कि वो इस मौके पर अपना रियल रीजन बताएगा ज्वाइन करने का। जैसे ही स्टीना जाने लगी उसने नोटिस किया लियो एक बुक पढ़ रहा है टाइटल्ड इब्राड The one that joins hands। लियो ने बस कहा वो कुछ पढ़ना चाहता था। जब स्टीना चली गई लियो रिफ्लेक्ट करने लगा कि बुक वाला इब्राड रियल लाइफ वाले से कितना अलग है। यह सोच एक फ्लैशबैक लाती है हजारों साल पहले की, जहां लियो एक इम्प नाम के इब्राड को मारने वाला है। फ्लैशबैक में इब्राड एक्सप्लेन करता है कि सारे डीमंस ह्यूमैनिटी पर अटैक नहीं करना चाहते थे। सिचुएशन तब शुरू हुई जब डीमन किंग ने गलती से पोर्टल खोल दिया। बहुत से डीमंस क्यूरियस थे ह्यूमन वर्ल्ड देखने के लिए, ये सोचते हुए कि वो उनकी दुनिया से बेहतर हो सकता है। इब्राड एक्साइटेड होकर लियो से बात करता है, ये सेंस करते हुए कि अगर वो लियो को अपनी स्टोरी में इंटरेस्टेड रखेगा तो शायद वो मारा नहीं जाएगा। वो ह्यूमन वर्ल्ड को फैसिनेटिंग बताता है और हार्मोनी की बातें करता है, जो हार्मोनी वहां कभी थी। बदकिस्मती से इब्राड के मुताबिक डीमन किंग बालियल ने अपने वायलेंट तरीकों से उसे तोड़ दिया। लियो बालियल का नाम ह्यूमन रिकॉर्ड से पहचानता है। इब्राड सजेस्ट करता है कि शायद डीमन रॉयल्टी का कोई मेंबर पास्ट में ह्यूमन वर्ल्ड में आया था, जो यह एक्सप्लेन कर सकता है कि बालियल का नाम अलग अलग किताबों में क्यों मिलता है। जैसे कन्वर्सेशन आगे बढ़ती है, इब्राड एंड लियो वॉक पर जाते हैं और इब्राड अपनी कहानी और शेयर करता है। उसने अपने वर्ल्ड वापस जाने की कोशिश की थी पर पोर्टल सील हो गया था, जिससे वो ह्यूमन वर्ल्ड में फंस गया। वो एक्सप्लेन करता है कि डीमंस का इरादा रिसोर्सेज की कमी की वजह से एक्सपैंड करना था, लेकिन ऑगर्स और घोल्स जैसे क्रिएचर्स ने वॉर शुरू कर दी, जिससे ह्यूमन रेल्म में कियोस मच गया। लियो और इब्राड डीमन वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स और डिसफंक्शंस के बारे में बात करते हैं। सब कुछ सुनने के बाद लियो एक फैसला लेता है। उस इम्प को मारने के बजाय वो इब्राड को कंटेनमेंट स्क्वाड के पास ले जाता है, यह समझते हुए कि जो इन्फॉर्मेशन उसे मिली है वो वैल्यूएबल हो सकती है। इब्राड क्यूरियसली लियो का नाम पूछता है, जिससे लियो के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, क्योंकि किसी डीमन ने पहले कभी ऐसा नहीं पूछा था। वो इब्राड को अपना इंट्रोडक्शन देता है और बताता है कि वो ह्यूमैनिटी के डिफेंडर के रूप में क्यों बनाया गया था। इब्राड बदले में लियो से कहता है कि उसका एग्जिस्टेंस काफी सैड, दुखी लगता है, ह्यूमैनिटी को बचाने के नेवर एंडिंग साइकिल में फंसा हुआ। वो सजेस्ट करता है कि लियो को जीने का कोई नया रीजन ढूंढना चाहिए और लियो की वेल बीइंग के लिए जेन्युइन कंसर्न दिखाता है। लियो इब्राड की चिंता को टाल देता है, ये एक्सप्लेन करते हुए कि वो डीमन हार्ट सीरीज में सबसे कमजोर है और शायद कॉम्बैट में वैसे भी मारा जाएगा, इसलिए इब्राड को उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। जैसे ही कंटेनमेंट स्क्वाड आता है, इब्राड लियो से अपनी उम्मीद जताता है कि ह्यूमंस और डीमंस आखिरकार हार्मोनी में रहने का कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। लियो के जाने से पहले इब्राड उसे एनकरेज करता है, यह कहते हुए कि अगर लाइफ बहुत मुश्किल हो जाए तो उसे अपना रास्ता खुद चुनना चाहिए।
और लाइफ अपने तरीके से जीनी चाहिए। वो ऐड करता है कि अगर ह्यूमैनिटी को अब लियो की जरूरत नहीं है तो यह उसके लिए नया पर्पस ढूंढने का मौका हो सकता है। इब्राड लियो से कहता है कि वो उसका नाम याद रखे और प्रॉमिस करता है कि वो लियो का नाम भी नहीं भूलेगा। इसके साथ ही फ्लैशबैक खत्म होता है। प्रेजेंट में वापस आकर लियो एकेडना के लिविंग रूम की तरफ बढ़ता है। इब्राड के शब्द अभी भी उसके दिमाग में ताजा हैं। वो क्वीन को अपनी ट्रू आइडेंटिटी रिवील करने के लिए डिटरमिन्ड है। लेकिन मीटिंग अचानक इंटरप्ट हो जाती है जब आर्मी का एक मेंबर अनाउंस करता है कि ग्रेट स्पिरिट का पोर्टल बंद हो रहा है। एकेडना, स्टीना और लियो की मदद से पोर्टल को बंद होने से रोकने की कोशिश करती है। उनकी कोशिशों के बाद वो एक रूम में इकट्ठा होते हैं जहां एकेडना उन्हें बताती है कि पोर्टल 7 दिन से ज्यादा नहीं खुला रहेगा। हमें पता चलता है कि यह पोर्टल ह्यूमन वर्ल्ड और डीमन वर्ल्ड के बीच का वाइटल लिंक है। अगर यह बंद हो गया तो दूसरा खुलने में सैकड़ों या हजारों साल लग सकते हैं। यह सबको मुश्किल में डाल देता है और उनके पास सिर्फ 2 चॉइसेस बचती हैं। पहला ऑप्शन है डीमन वर्ल्ड वापस जाना और आर्मी को डिसबैंड खत्म करना। दूसरा है किंगडम जाना और फिलोसोफर्स स्टोन चुराने की कोशिश करना, जो एक पावरफुल ऑब्जेक्ट है। हालांकि क्योंकि किंगडम को हीरो प्रोटेक्ट करता है, क्वीन एकेडना पहला ऑप्शन चुनती है क्योंकि वो अननेसेसरी खून खराबा नहीं चाहती। इस पल लिली हीरो के बारे में सच रिवील करना शुरू करती है, पर स्टीना उसे जल्दी से चुप करा देती है, यह कहकर कि अभी ऐसे रिविलेशंस का वक्त नहीं है। एकेडना हारा हुआ और इमोशनल फील करते हुए खड़ी होती है और अपने फॉलोअर्स की तरफ पीठ कर लेती है। उन्हें मदद के लिए थैंक यू बोलती है। वो ऐसा इसलिए करती है ताकि अपने आंसू छुपा सके, क्योंकि वो हार्ट ब्रोकन है कि वो अपनी दुनिया को बचाने का सपना पूरा नहीं कर सकती। अपने दुख के बावजूद वो स्ट्रांग रहने की कोशिश करती है, यह मानते हुए कि एक क्वीन को कभी कमजोरी नहीं दिखानी चाहिए। लेकिन लियो कन्वर्सेशन का रुख बदल देता है। वो अपना हेलमेट उतारता है और एक्सप्लेन करता है कि असल में 2 फिलोसोफर्स स्टोन्स हैं, सिर्फ एक नहीं। एकेडना अभी भी दूसरी तरफ मुंह करके खड़ी है, इसलिए वो पहले इस रिविलेशन को नहीं देख पाती। लियो आगे कहता है कि फिलोसोफर्स स्टोन कोई सिंपल विश ग्रांटिंग डिवाइस नहीं है। उन्हें एक मैनुअल ढूंढना होगा जो एक्सप्लेन करे कि यह कैसे काम करता है, ताकि वो इसकी एनर्जी एकेडना के मकसद के लिए यूज कर सके। यह सब एक्सप्लेन करने के बाद लियो एकेडना को मुड़ने के लिए कहता है। जब वो मुड़ती है, वो यह देखकर शॉक हो जाती है कि लियो ही वो हीरो है जिससे वो इतनी नफरत करती है। इससे वो बहुत अपसेट हो जाती है और हंगामा मचा देती है। जब सब थोड़ा शांत हो जाते हैं, वो बैठकर बात करते हैं। लियो एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि आइडेंटिटी छुपाना ही एकमात्र तरीका था जिससे वो उसकी मदद कर सकता था, पर इससे एकेडना और गुस्सा हो जाती है। लिली, स्टीना, एडवर्ड और मर्नेस सब आगे आते हैं एकेडना को मनाने के लिए कि वो लियो की बात सुने, जिससे आखिरकार वो शांत हो जाती है और सिचुएशन एक्सेप्ट कर लेती है। लियो फिर रिवील करता है कि दूसरा फिलोसोफर्स स्टोन एक माउंटेन पर है जिसे एक पावरफुल बीइंग गार्ड कर रहा है। ग्रुप माउंटेन की तरफ निकल पड़ता है, पर रास्ते में लिली को ठंड लगती है क्योंकि उसकी रेस लो टेम्परेचर्स के लिए अडेप्टेड नहीं है। स्टीना लिली की ठंड की प्रॉब्लम सॉल्व करती है एक स्पेल यूज करके, जो उसे गर्म रखता है। इस प्रॉब्लम के सॉल्व होने के बाद जनरल्स समेत पूरा ग्रुप अपनी जर्नी कंटिन्यू करता है। चलते वक्त लियो और एकेडना ह्यूमन और डीमन रेसेस के बीच पीस और हार्मोनी क्रिएट करने की पॉसिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। एकेडना अपना डिटर्मिनेशन दिखाती है कि इस पीस को पाने के लिए वो कुछ भी करेगी और लियो जवाब में स्माइल करता है, पर एकेडना उसके चेहरे पर थोड़ा दुख, सैडनेस नोटिस करती है। इससे पहले कि वो इस पर और सोचे, लियो उसे टीज करने लगता है, जिससे एक प्लेफुल एक्सचेंज शुरू होता है जहां एकेडना उस पर बर्फ फेंकती है। वो इवेंचुअली उस सैडनेस को अपनी इमेजिनेशन समझकर डिसमिस कर देती है। जनरल्स इस इंटरेक्शन को ऑब्जर्व करते हैं और खुश होते हैं कि लियो और एकेडना इतने अच्छे से घुल मिल गए हैं। वो यह भी सोचते हैं कि लियो पांचवा जनरल बन सकता है। फिर लियो एकेडना के साथ अपने ओरिजिन का सच शेयर करता है। वो यह जानकर सरप्राइज होती है कि लियो कितना पुराना है और कैसे वो ह्यूमैनिटी को बचाने के एंडलेस साइकिल में फंसा हुआ है। जब वो माउंटेन के टॉप पर पहुंचते हैं, मर्नेस सोचता है कि वो गार्डियन कहाँ है जिसके बारे में बताया गया था। तब लियो सबको शॉक कर देता है, ये रिवील करके कि गार्डियन कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था और दूसरा फिलोसोफर्स स्टोन असल में उसका दिल है। वो आगे बताता है कि अगर उन्होंने भागने की कोशिश की तो वो दुनिया के सारे लोगों को एलिमिनेट कर देगा। वो एक्सप्लेन करता है कि अगर उन्हें ह्यूमैनिटी और डीमंस दोनों को बचाना है तो उन्हें लियो को मारना होगा। फिर लियो अपनी तलवार से उन पर अटैक करता है और एकेडना जल्दी से एक स्पेल यूज करती है सबको प्रोटेक्ट करने के लिए। यह इंटेंस मोमेंट एकेडना के बचपन की यादें ताजा कर देता है। उसे याद आता है एक सर्वेंट ने उसे ह्यूमन वर्ल्ड के एक हीरो के बारे में बताया था जो लोगों को प्रोटेक्ट करता है और बताया था कि वो कितना पावरफुल है। एकेडना याद करती है कि कैसे इस हीरो ने न सिर्फ डीमन किंग बालियल को हराया था बल्कि एक माइटी सॉर्सरर नोस्टेरो को भी हराया था। सर्वेंट ने एकेडना को वार्न किया था कि जब वो क्वीन बन जाए तो हीरो को चैलेंज मत करना क्योंकि वो उसके हाथों मर सकती है। एकेडना ने उस वार्निंग को डिसमिस कर दिया था, यह दावा करते हुए कि वो उसे आसानी से हरा देगी क्योंकि वो सिर्फ इंसान है। उसने यह भी कहा था कि शायद उसे हीरो को फेस ही न करना पड़े क्योंकि वो डीमन वर्ल्ड की क्वीन नहीं बनना चाहती। प्रेजेंट में वापस एकेडना लियो से बात करने की कोशिश करती है पर वो उसे बीच में ही काट देता है, उस पर अटैक करता है और एक स्वॉर्ड डुअल शुरू कर देता है। जनरल्स शॉक में देखते हैं
जब वो दोनों लड़ते हैं, लियो एकिडना को नीचे गिराने में कामयाब हो जाता है, उसे बताते हुए कि वो सिर्फ दुनिया बचाने के लिए बनाया गया था। फिर वो उस पर एक पावरफुल अटैक लॉन्च करता है, पर वो डॉज कर लेती है। लियो एकिडना से कहता है कि वो दुनिया को बचाएगा, भले ही ऐसा करने के लिए उसे दुनिया को डिस्ट्रॉय ही क्यों ना करना पड़े, ये एक्सप्लेन करते हुए कि वरना वो अपना सेंस ऑफ आइडेंटिटी खो देगा। एकिडना रियलाइज करती है कि लियो की बातें थोड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी, विरोधाभासी हैं, पर तभी उसका बिहेवियर डार्क टर्न लेता है और वो एक विलन की तरह एक्ट करने लगता है, पागलों की तरह हंसते हुए। वो विंड स्पेल यूज करके एकिडना को नीचे गिरा देता है और अपनी तलवार से उसे मारने की कोशिश करता है, पर एडवर्ड उसे रोकने के लिए बीच में आ जाता है। वो लियो को क्वीन से दूर करता है और 1-on-1 फेस करने की कोशिश करता है। लियो से कहता है कि उन्हें लड़ने की जरूरत नहीं है। स्टीना भी लियो को समझाने की कोशिश करती है, पर वो गुस्सा हो जाता है, यह महसूस करते हुए कि वो सिचुएशन नहीं समझ रहे। वो एडवर्ड को धक्का देता है और उसे मारने की कोशिश करता है, पर स्टीना बीच में आती है और एक स्पेल यूज करके लियो को एक डार्क कंप्रेसिंग प्रिजन में ट्रैप कर देती है। लियो जल्दी ही उस डार्क प्रिजन स्पेल को डिस्ट्रॉय कर देता है बिना किसी कोशिश के। फिर वो एडवर्ड को किक मारता है, जिससे वो दूर जा गिरता है और स्टीना को चैलेंज करता है कि अगर उसे फिलोसोफर्स स्टोन चाहिए तो उसे सीरियसली लड़ना होगा। स्टीना समझने की कोशिश करती है कि लियो उनकी मदद करना कंटिन्यू क्यों नहीं कर सकता जैसे वो अब तक कर रहा था, पर लियो इंसिस्ट करता है कि अगर वो उसे नहीं मारेंगे तो सब मर जाएंगे और वो स्टीना पर मल्टीपल मैजिक एरोज से अटैक करता है। एडवर्ड बीच में आता है और अपनी बॉडी को शील्ड की तरह यूज करता है स्टीना को प्रोटेक्ट करने के लिए। लियो फिर एडवर्ड को मारने की कोशिश करता है, पर एकिडना उसे रोक देती है। फ्रस्ट्रेटेड होकर लियो एक्सप्लेन करता है कि वो हर चीज से तंग आ चुका है क्योंकि वो मर नहीं सकता। वो दुनिया बचाने के रिपिटेटिव साइकिल में फंसा हुआ है, वही चीज बार बार कर रहा है। वो आसमान में मल्टीपल एरोस क्रिएट करता है और सारे वर्ल्ड्स को डिस्ट्रॉय करने की धमकी देता है। एकिडना और जनरल्स पर एरोस लॉन्च करता है। हालांकि एकिडना मैजिक शील्ड से सबको बचा लेती है। लिली फिर लियो से रुकने की भीख मांगती है, ऑफर करती है कि वो उसकी प्रॉब्लम्स सुनेगी जैसे उसने कभी लिली की सुनी थी। लियो उसे डिसमिस कर देता है, ये कहते हुए कि उनकी वीकनेस ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और फिर लिली पर अटैक करता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। एकिडना गुस्सा हो जाती है और अब लियो को उस हीरो के रूप में नहीं देखती जो वो कभी था। वो उस पर अटैक करती है, उसे एलिमिनेट करने के इरादे से। स्टीना भी अटैक करती है, एक हाई रैंकिंग स्पेल यूज करके लियो के पेट पर बिजली लाइटनिंग गिराती है, पर वो पूरी तरह अनहार्मड रहता है, जिससे एकिडना और स्टीना दोनों सरप्राइज हो जाते हैं। एडवर्ड फिर खड़ा होता है और लियो के लिए अपना ग्रेट रिस्पेक्ट और एडमिरेशन दिखाता है। भले ही लियो उनके खिलाफ हो गया है, एडवर्ड अभी भी उसे दोस्त मानता है और डिसाइड करता है कि वो अपना ड्रैगन ब्लड यूज करके सीरियसली लड़ेगा। एडवर्ड लियो के खिलाफ अपनी पूरी ताकत से लड़ना शुरू करता है, पर लियो कोई आसान ओपोनेंट नहीं है। वो एडवर्ड के अटैक को हाथ से रोकता है और उसे पूरी तरह फ्रीज कर देता है। फिर फायर मैजिक यूज करके एडवर्ड के ड्रैगन स्केल्स डैमेज करता है और उसके पेट में किक मारता है, उसे फाइट से बाहर कर देता है। एकिडना और स्टीना यह देखते हैं और डिसाइड करते हैं कि उन्हें लियो को हराने के लिए साथ मिलकर लड़ना होगा। स्टीना एक अर्थ प्रिजन बनाती है लियो को ट्रैप करने के लिए और एकिडना अपनी फायर मैजिक से उसे जला देती है, पर लियो ज्यादा देर ट्रैप नहीं रहता। वो स्पेल्स को तोड़कर बिना किसी खरोंच के बाहर निकल आता है। एकिडना को तब याद आता है कि लियो के पास हाइपर रिएक्टिव एबिलिटी नाम की स्पेशल ताकत है जो उसे किसी भी पावर को कॉपी और एनहेंस करने देती है, इंक्लूडिंग डिफेंसिव वंस। यह उसे लगभग अनबीटेबल बनाता है। जैसे लियो धीरे धीरे एकिडना की तरफ बढ़ता है, अचानक उसके गले पर एक कट लगता है। मर्नेस सामने आता है, अपसेट होकर कि वो लियो को सीरियसली इंजर नहीं कर सका। वो एकिडना के साथ मिलकर लियो से लड़ता है। बैटल के दौरान मर्नेस लियो के ट्रू मोटिव्स पर सवाल उठाता है। लियो कहता है वो दुनिया के खिलाफ लड़ना चाहता है, उम्मीद करते हुए कि कोई उसे हरा दे, पर मर्नेस उस पर विश्वास नहीं करता और एयर स्किल यूज करके आसमान में लियो से लड़ता है। लियो एबिलिटी कॉपी करता है और वो बादलों के बीच लड़ते हैं। मर्नेस क्लोन्स बनाता है लियो को कंफ्यूज करने के लिए और बताने की कोशिश करता है कि वो जानता है लियो सच में दुनिया से नफरत नहीं करता या ह्यूमंस को एलिमिनेट नहीं करना चाहता। पर इससे पहले कि वो लियो के ट्रू इंटेंशंस रिवील कर सके, वो फ्रीज होना शुरू हो जाता है और आसमान से गिर जाता है, पूरी तरह डिफीटेड। लियो हंसने लगता है और तभी लिली, जो फेनरियर वुल्फ में बदल चुकी है, सरप्राइज अटैक करती है। वो रोते हुए लियो से कहती है कि वो उसे रोकने की कोशिश करेगी क्योंकि वो जो कर रहा है उसमें वो एंजॉय करता हुआ नहीं दिख रहा। उसकी पूरी कोशिशों के बावजूद लियो पावरफुल लाइटनिंग से उसे बेहोश कर देता है। उनकी खराब हालत और लियो की ताकत देखकर एकिडना एक फाइनल पावरफुल स्पेल यूज करने का फैसला करती है। वो स्टीना से कहती है कि लियो को डिस्ट्रैक्ट करे ताकि उसे यह लास्ट डिच एफर्ट प्रिपेयर करने का वक्त मिले। स्टीना मान जाती है और एक्शन में कूद पड़ती है। जैसे एकिडना अपना स्पेल प्रिपेयर करती है, उसे अपने पास्ट की एक मेमोरी याद आती है। उसके पिता डीमन किंग ने उसे एक स्पेशल टेक्निक सिखाई थी जो हीरो को हराने के लिए डिजाइन की गई थी। यह टेक्निक नोस्टेरो और एकिडना ने बनाई थी। भले ही यह मुश्किल है, वो इसे लियो पर यूज करने का फैसला करती है। इस दौरान स्टीना लियो से लड़ते हुए उसे समझाने की कोशिश करती है। वो उसकी काइंडनेस पॉइंट आउट करती है, ये एक्सप्लेन करते हुए कि उसके पास उन्हें मारने के कई मौके थे पर उसने नहीं मारा। पर उसकी बातों के बावजूद लियो स्टीना के पास पहुंचता है और उसके पेट में पंच मारता है जिससे वो हार कर गिर जाती है। जैसे ही लियो उसे खत्म करने बढ़ता है, एकिडना अपना स्पेल कंप्लीट कर लेती है। वो अपना आखिरी दाम चलती है, एंटी हीरो नाम का एक पावरफुल स्पेल। जैसे ही स्पेल लियो की तरफ बढ़ता है, लियो यादों
मेमोरीज से भर जाता है। उसे याद आता है जब वो रेनेल्स की गलियों में घूम रहा था और उसने एक औरत को खुश बच्चों को ब्रेड देते हुए देखा था। औरत ने दुनिया में हमेशा के लिए शांति पीएस की विश की थी, पर लियो रियलाइज करता है कि वो सेम विश शेयर नहीं करता। उसे एक गहरा दुख महसूस होता है, यह जानकर कि उसका एग्जिस्टेंस ही ह्यूमैनिटी पर आने वाले खतरों पर टिका है। अपने डिस्पेयर में वो एक प्लान बनाता है। अगर वो खुद chaos क्रिएट करे तो वो हमेशा हीरो बना रह सकता है। इस प्लान के साथ लियो एक अबैंडन्ड लेबोरेटरी में जाता है और मैजिक से टूटे हुए इक्विपमेंट रिपेयर करता है। लैब में काम करने के बाद वो डीमन हार्ट सीरीज को रिक्रिएट करने में कामयाब हो जाता है, जो अभी भी डेवलपमेंट में थी। लियो फिर सबके सामने अपना नया मिशन डिक्लेयर करता है। वो दुनिया में chaos लाएगा और ह्यूमैनिटी को एलिमिनेट करेगा। इस तरह वो हीरो की आइडेंटिटी रख सकता है और अपने रेस्क्यू मिशंस हमेशा के लिए जारी रख सकता है। इस डार्क रिविलेशन के बाद लियो सिटी वापस जाता है और पता चलता है कि माउंटेन्स में एक नया पोर्टल खुला है। वो अनाउंस करता है कि वो सबको प्रोटेक्ट करेगा और सिचुएशन का चार्ज लेता है। हालांकि उसके अंदर कुछ है जो उन ड्रास्टिक एक्शंस को पहचानता है जो वो ले रहा है। उसे अचानक समझ आता है कि वो अपनी सेल्फिश डिजायर्स के लिए ह्यूमैनिटी को खत्म करने की कगार पर था। यह रियलाइजेशन उसे अंदर तक हिला देती है और वो उस लेबोरेटरी वापस जाने का फैसला करता है जो उसने अभी बनाया था। वहां पहुंचकर वो डीमन हार्ट सीरीज के सारे हीरोज को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है, गिल्टी फील करते हुए कि वो क्या करने वाला था। पर थोड़े रिमोर्स के बाद वो थोड़ा काम कैलम हो जाता है। फिर वो एक मॉन्यूमेंटल डिसीजन लेता है। वो हीरो होना छोड़ देगा और अपना फिलोसोफर्स स्टोन किसी ऐसे को देगा जो ज्यादा डिजर्विंग हो। उसका नया क्वेस्ट शुरू होता है उस डीमन आर्मी से लड़ने और हराने के साथ जो ह्यूमैनिटी को थ्रेटन कर रही थी। इन बैटल्स के दौरान वो पहली बार एकेडेना से मिलता है। वो उसके स्ट्रॉन्ग मोरल स्टांस से इंप्रेस होता है जब वो अपनी आर्मी को ऑर्डर देती है कि अननेसेसरी खून न बहाए, लूटपाट, डिस्ट्रक्शन या आगजनी न करें। एकेडना के बारे में क्यूरियस होकर लियो उसके कुछ सोल्जर्स को किडनैप करता है इंटेरोगेट करने के लिए। वो पाता है कि वो सब अपनी क्वीन की बहुत तारीफ करते हैं, जिससे लियो एकेडना को एक पोटेंशियल सक्सेसर के रूप में देखता है। वो फिर उसे और उसके जनरल्स को टेस्ट करने का फैसला करता है, उन्हें बैटल में फेस करता है ताकि उनका डिटर्मिनेशन और एबिलिटी गेज कर सके। सारे जनरल्स को हराने और खुद एकेडना को बीट करने के बाद लियो को यकीन हो जाता है कि वही उसके फिलोसोफर्स स्टोन के लायक है। प्रेजेंट मोमेंट में वापस आते हैं। एकेडना का कास्ट किया हुआ स्पेल एंटी लियो की तरफ बढ़ रहा है। वो उसे अपना थैंक्स ऑफर करता है और अटैक की फुल फोर्स एक्सेप्ट करता है। स्पेल का इम्पैक्ट लियो की उन एबिलिटीज को छीन लेता है जो उसने 3000 सालों में गेन की थी, एक बहुत बड़ा ब्लो। हालांकि स्पेल एकेडना को भी अफेक्ट करना शुरू करता है। जैसे वो इसे मेंटेन करने की कोशिश करती है, उसके खून निकलने लगता है। एकेडना लियो की लाइफ पर रिफ्लेक्ट करने लगती है, ये समझते हुए कि उसकी किस्मत बिल्कुल अनफेयर रही है। हीरो होने के बावजूद वो हमेशा बस यही चाहता था कि कोई उसे बचाए। उसकी सिचुएशन की आयरनी और सैडनेस उस पर भारी पड़ने लगती है। दूसरी तरफ लियो एक्सप्रेस करता है कि वो डीमन आर्मी को अपने साथी कंपेनियंस चुनने से कितना संतुष्ट है। वो एकेडना और उसके जनरल्स के साथ बिताए वक्त को खुशी से याद करता है। उसे रिलीफ फील होने लगता है, यह जानकर कि उसके दोस्त ह्यूमन और डीमनिक वर्ल्ड्स के बीच शांति लाने में जरूर सफल होंगे, भले ही इसका मतलब उसकी मौत हो। अचानक एकेडना अपने जनरल्स को कमांड देती है लियो पर उनके फाइनल अटैक से स्ट्राइक करने के लिए। वो सब अपनी सबसे पोटेंट एबिलिटीज अनलीश करते हैं, जिससे लियो को कई सालों में पहली बार खून निकलता है। स्टीना एक माइटी स्पेल कास्ट करती है लियो को एलिमिनेट करने के लिए, पर वो शांति से उन्हें कहता है कि वो बाकी सब उन पर छोड़ रहा है। फिर वो जमीन पर गिर जाता है, जिससे एकेडना गुस्से और दुख के मिक्सचर में चिल्लाती है। बैटल के बाद लियो जागता है, जमीन पर लेटा हुआ और मौत के करीब। सरप्राइजिंगली वो खुद से सोचता है कि हारना एक्चुअली अच्छा लगता है। एकेडना और जनरल्स उसके आसपास इकट्ठा होते हैं, एक विस्टफुल स्माइल के साथ। लियो मेंशन करता है कि वो हमेशा से एक विलेन का रोल प्ले करना चाहता था। फिर वो एकेडना को बताता है कि फिलोसोफर्स स्टोन अब उसका है। हालांकि लिली इमोशन से भर जाती है और उनसे भीख मांगती है कि लियो को मत मारो। उसके चेहरे से आंसू बह रहे हैं। एडवर्ड और मर्नेस उसे चुप कराने की कोशिश करते हैं। जैसे ही एकेडना फिलोसोफर्स स्टोन निकालने के लिए लियो के पास जाती है, वो हिचकिचाती है और उसके बजाय उसे थप्पड़ मारती है। वो गुस्से में उससे कहती है कि वो फेवर्स करने के लिए बहुत बिजी है और अनएक्सपेक्टेडली लियो को ह्यूमन और डीमनिक वर्ल्ड्स के बीच का एम्बेसडर बना देती है। इस अनाउंसमेंट से एडवर्ड के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। लियो एडवर्ड से कहता है कि वो रीजन तर्क देखे, पर एडवर्ड जवाब देता है कि उसे अभी भी लियो से बहुत कुछ सीखना है। वो मानता है कि सिर्फ लियो ही ह्यूमन और डीमनिक वर्ल्ड्स को यूनाइट करने के काबिल है। एडवर्ड एकेडना के डिसीजन से एग्री करता है। इस दौरान लिली लियो को डांटती है, आंखों में आंसू लिए उसे कहती है कि अगर उसे जरूरत हो तो मदद मांगनी चाहिए। लियो हालांकि इस बात से ज्यादा चिंतित है कि उनके पास वक्त कम है, इससे पहले कि उसका घाव पूरी तरह हील हो जाए, जो फिलोसोफर्स स्टोन के एक्सट्रैक्शन को रोक देगा। मर्नेस फिर लियो के पास आता है और लियो को उम्मीद होती है कि मर्नेस अपने इमोशंस दबा पाएगा और फिलोसोफर्स स्टोन निकाल लेगा। इसके बजाय
मर्नेस लियो को किक करना शुरू कर देता है, उसे कहते हुए कि वो जानता है लियो हमेशा से जीना चाहता था। वो लियो को डांटता है, अर्ज करता है कि वो मरने के बजाय जीने की अपनी इच्छा पूरी करे, फ्रस्ट्रेटेड होकर कि मर्नेस उसकी लाइफ खत्म नहीं करेगा। लियो मदद के लिए स्टीना की तरफ देखता है। स्टीना हालांकि सिर्फ उसकी स्पिरिट, आत्मा / जज्बे की तरफ पॉइंट करती है। लियो से पूछती है कि वो मरना क्यों चाहता है। लियो एक्सप्लेन करता है कि मरने की उसकी इच्छा ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए है। अपने स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ के बावजूद वो अभी भी अपने ओरिजिनल प्रोग्रामिंग से ड्रिवन फील करता है, ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करना। स्टीना आर्ग्यू करती है कि लियो का अपना ईगो उस इंग्रैंड कमांड को ओवरराइड करने के लिए काफी होना चाहिए और उसे ऐसा करने के लिए एनकरेज करती है। लियो अपनी आंखें बंद करता है और अपने सबकॉन्शियस में जाता है, जहां वो एक लगातार आवाज सुनता है जो उसे ह्यूमैनिटी प्रोटेक्ट करने के लिए अर्ज कर रही है। ये उसे फ्रस्ट्रेट करता है, पर कुछ 10 सेकंड्स बाद वो आवाज रुक जाती है। जब लियो अपनी आंखें खोलता है, वो रियलाइज करता है कि उसने सफलतापूर्वक उस ऑनर्डर को डीएक्टिवेट कर दिया है जो ह्यूमंस ने उस पर लगाया था। एकिडना फिर बोलती है, लियो से कहती है कि अगर वो सच में मरना चाहता है तो वो उसकी विश पूरी कर देगी, पर वो यह भी कहती है कि क्योंकि अब वो किसी के ऑर्डर्स फॉलो नहीं करता, उसे उसके लिए, एकिडना के लिए काम करना चाहिए। उस पल इब्राड के शब्द लियो के दिमाग में आते हैं, जिससे वो रो पड़ता है जैसे ही उसका घाव बंद होने लगता है, जो उसके खुद को और अपने पर्पस को समझने में एक गहरा बदलाव दिखाता है। एकिडना अपना हाथ लियो की तरफ बढ़ाती है और उसे कहती है कि वो हीरो वाली लाइफ छोड़ दे। लियो उसका हाथ थामता है और अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, यह सिग्निफाई करते हुए कि वो अपना हीरोइक पास्ट पीछे छोड़ने को तैयार है। एकिडना उसे रियश्योर करती है कि उसके 3000 साल की सफरिंग, पीड़ा आखिरकार खत्म हो गई है। एक ऐसा स्टेटमेंट जो सारे जनरल्स को खुशी से भर देता है। एकिडना की आर्मी फॉर्मली ज्वाइन करने के बाद लियो कैसल वापस आता है। वो एक रूम में जाता है जहां जनरल्स बैटल के बाद रेस्ट कर रहे हैं। एकिडना भी वहां है और वो लियो से सवाल पूछती है कि क्या उसे कोई रिग्रेट, पछतावा है क्योंकि उसने मरने और अपने बोझ से आजाद होने का मौका खो दिया, शायद आने वाले सदियों के लिए। लियो उसे अश्योर करता है कि उसे अपने चॉइस पर कोई रिग्रेट नहीं है। वो एक्सप्लेन करता है कि वो ह्यूमन और डीमन रेसेस दोनों के लिए एक बेहतर दुनिया बनाने में उसकी मदद करना चाहता है और इसलिए कोई पछतावा महसूस करने का कोई कारण नहीं है। कमिटमेंट के जेस्चर में अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए वो प्रॉमिस करता है कि वो हर तरह से मदद करेगा। एकिडना भी अपना हाथ आगे बढ़ाकर रेसिप्रोकेट करती है। हालांकि उनका मोमेंट जूलियटा इंटरप्ट कर देती है, जो वाइवर्न्स से जुड़े एक नए कॉन्फ्लिक्ट की रिपोर्ट करती है। एकिडना जल्दी से चार्ज लेती है, जनरल्स को उठाती है और एडवर्ड को सिचुएशन हैंडल करने के लिए असाइन करती है और सबऑर्डिनेट रूम में आते हैं बाकी जनरल्स की मदद मांगने, और यह क्लियर हो जाता है कि आर्मी में अभी भी बहुत काम होना बाकी है। एकिडना लियो से कहती है कि उन्हें अभी के टास्क्स पर फोकस करना चाहिए। लियो कॉन्फिडेंटली जवाब देता है कि वो सब संभाल लेगा। आर्मी को डिसबैंड, खत्म करना। दूसरा है किंगडम जाना और फिलोसोफर्स स्टोन चुराने की कोशिश करना, जो एक पावरफुल ऑब्जेक्ट है। हालांकि क्योंकि किंगडम को हीरो प्रोटेक्ट करता है, क्वीन एकिडना पहला ऑप्शन चुनती है क्योंकि वो अननेसेसरी खून खराबा नहीं चाहती। इस पल लिली हीरो के बारे में सच रिवील करना शुरू करती है, पर स्टीना उसे जल्दी से चुप करा देती है, यह कहकर कि अभी ऐसे रिविलेशंस का वक्त नहीं है। एकिडना हारा हुआ और इमोशनल फील करते हुए खड़ी होती है और अपने फॉलोअर्स की तरफ पीठ कर लेती है, उन्हें मदद के लिए थैंक यू बोलती है। वो ऐसा इसलिए करती है ताकि अपने आंसू छुपा सके, क्योंकि वो हार्ट ब्रोकन है कि वो अपनी दुनिया को बचाने का सपना पूरा नहीं कर सकती। अपने दुख के बावजूद वो स्ट्रांग रहने की कोशिश करती है, यह मानते हुए कि एक क्वीन को कभी कमजोरी नहीं दिखानी चाहिए। लेकिन लियो कन्वर्सेशन का रुख बदल देता है। वो अपना हेलमेट उतारता है और एक्सप्लेन करता है कि असल में 2 फिलोसोफर्स स्टोन्स हैं, सिर्फ एक नहीं। एकिडना अभी भी दूसरी तरफ मुंह करके खड़ी है, इसलिए वो पहले इस रिविलेशन को नहीं देख पाती। लियो आगे कहता है कि फिलोसोफर्स स्टोन कोई सिंपल विश ग्रांटिंग डिवाइस नहीं है, उन्हें एक मैनुअल ढूंढना होगा जो एक्सप्लेन करे कि यह कैसे काम करता है, ताकि वो इसकी एनर्जी एकिडना के मकसद के लिए यूज कर सके। यह सब एक्सप्लेन करने के बाद लियो एकिडना को मुड़ने के लिए कहता है। जब वो मुड़ती है, वो यह देखकर शॉक हो जाती है कि लियो ही वो हीरो है जिससे वो इतनी नफरत करती है। इससे वो बहुत अपसेट हो जाती है और हंगामा मचा देती है। जब सब थोड़ा शांत हो जाते हैं, वो बैठकर बात करते हैं। लियो एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि आइडेंटिटी छुपाना ही एकमात्र तरीका था जिससे वो उसकी मदद कर सकता था, पर इससे एकिडना और गुस्सा हो जाती है। लिली, स्टीना, एडवर्ड और मर्नेस सब आगे आते हैं एकिडना को मनाने के लिए कि वो लियो की बात सुने, जिससे आखिरकार वो शांत हो जाती है और सिचुएशन एक्सेप्ट कर लेती है। लियो फिर रिवील करता है कि दूसरा फिलोसोफर्स स्टोन एक माउंटेन पर है जिसे एक पावरफुल बीइंग गार्ड कर रहा है। ग्रुप माउंटेन की तरफ निकल पड़ता है, पर रास्ते में लिली को ठंड लगती है क्योंकि उसकी रेस लो टेम्परेचर्स के लिए अडेप्टेड नहीं है। स्टीना लिली की ठंड की प्रॉब्लम सॉल्व करती है एक स्पेल यूज करके, जो उसे गर्म रखता है। इस प्रॉब्लम के सॉल्व होने के बाद जनरल्स समेत पूरा ग्रुप अपनी जर्नी कंटिन्यू करता है। चलते वक्त लियो और एकिडना ह्यूमन
और डीमन रेसेस के बीच पीस और हार्मोनी क्रिएट करने की पॉसिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। एकेडना अपना डिटर्मिनेशन दिखाती है कि इस पीस को पाने के लिए वो कुछ भी करेगी और लियो जवाब में स्माइल करता है। पर एकेडना उसके चेहरे पर थोड़ा दुख, सैडनेस नोटिस करती है। इससे पहले कि वो इस पर और सोचे, लियो उसे टीज करने लगता है, जिससे एक प्लेफुल एक्सचेंज शुरू होता है जहां एकेडना उस पर बर्फ फेंकती है। वो इवेंचुअली उस सैडनेस को अपनी इमेजिनेशन समझकर डिसमिस कर देती है। जनरल्स इस इंटरेक्शन को ऑब्जर्व करते हैं और खुश होते हैं कि लियो और एकेडना इतने अच्छे से घुल मिल गए हैं। वो यह भी सोचते हैं कि लियो पांचवां जनरल बन सकता है। फिर लियो एकेडना के साथ अपने ओरिजिन का सच शेयर करता है। वो यह जानकर सरप्राइज होती है कि लियो कितना पुराना है और कैसे वो ह्यूमैनिटी को बचाने के एंडलेस साइकिल में फंसा हुआ है। जब वो माउंटेन के टॉप पर पहुंचते हैं, मर्नेस सोचता है कि वो गार्डियन कहां है जिसके बारे में बताया गया था। तब लियो सबको शॉक कर देता है, ये रिवील करके कि गार्डियन कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था और दूसरा फिलोसोफर्स स्टोन असल में उसका दिल है। वो आगे बताता है कि अगर उन्होंने भागने की कोशिश की तो वो दुनिया के सारे लोगों को एलिमिनेट कर देगा। वो एक्सप्लेन करता है कि अगर उन्हें ह्यूमैनिटी और डीमंस दोनों को बचाना है तो उन्हें लियो को मारना होगा। फिर लियो अपनी तलवार से उन पर अटैक करता है और एकेडना जल्दी से एक स्पेल यूज करती है सबको प्रोटेक्ट करने के लिए। यह इंटेंस मोमेंट एकेडना के बचपन की यादें ताजा कर देता है। उसे याद आता है एक सर्वेंट ने उसे ह्यूमन वर्ल्ड के एक हीरो के बारे में बताया था जो लोगों को प्रोटेक्ट करता है और बताया था कि वो कितना पावरफुल है। एकेडना याद करती है कि कैसे इस हीरो ने न सिर्फ डीमन किंग बालियल को हराया था बल्कि एक माइटी सोर्सरर नोस्टेरो को भी हराया था। सर्वेंट ने एकेडना को वार्न किया था कि जब वो क्वीन बन जाए तो हीरो को चैलेंज मत करना क्योंकि वो उसके हाथों मर सकती है। एकेडना ने उस वार्निंग को डिसमिस कर दिया था, यह दावा करते हुए कि वो उसे आसानी से हरा देगी क्योंकि वो सिर्फ इंसान है। उसने यह भी कहा था कि शायद उसे हीरो को फेस ही न करना पड़े क्योंकि वो डीमन वर्ल्ड की क्वीन नहीं बनना चाहती। प्रेजेंट में वापस एकेडना लियो से बात करने की कोशिश करती है पर वो उसे बीच में ही काट देता है, उस पर अटैक करता है और एक स्वॉर्ड डुअल शुरू कर देता है। जनरल्स शॉक में देखते हैं जब वो दोनों लड़ते हैं। लियो एकेडना को नीचे गिराने में कामयाब हो जाता है, उसे बताते हुए कि वो सिर्फ दुनिया बचाने के लिए बनाया गया था। फिर वो उस पर एक पावरफुल अटैक लॉन्च करता है पर वो डॉज कर लेती है। लियो एकेडना से कहता है कि वो दुनिया को बचाएगा, भले ही ऐसा करने के लिए उसे दुनिया को डिस्ट्रॉय ही क्यों ना करना पड़े, ये एक्सप्लेन करते हुए कि वरना वो अपना सेंस ऑफ आइडेंटिटी खो देगा। एकेडना रियलाइज करती है कि लियो की बातें थोड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी, विरोधाभासी हैं, पर तभी उसका बिहेवियर डार्क टर्न लेता है और वो एक विलन की तरह एक्ट करने लगता है, पागलों की तरह हंसते हुए। वो विंड स्पेल यूज करके एकेडना को नीचे गिरा देता है और अपनी तलवार से उसे मारने की कोशिश करता है, पर एडवर्ड उसे रोकने के लिए बीच में आ जाता है। वो लियो को क्वीन से दूर करता है और 1-on-1 फेस करने की कोशिश करता है। लियो से कहता है कि उन्हें लड़ने की जरूरत नहीं है। स्टीना भी लियो को समझाने की कोशिश करती है पर वो गुस्सा हो जाता है, यह महसूस करते हुए कि वो सिचुएशन नहीं समझ रहे। वो एडवर्ड को धक्का देता है और उसे मारने की कोशिश करता है पर स्टीना बीच में आती है और एक स्पेल यूज करके लियो को एक डार्क कंप्रेसिंग प्रिजन में ट्रैप कर देती है। लियो जल्दी ही उस डार्क प्रिजन स्पेल को डिस्ट्रॉय कर देता है बिना किसी कोशिश के। फिर वो एडवर्ड को किक मारता है जिससे वो दूर जा गिरता है और स्टीना को चैलेंज करता है कि अगर उसे फिलोसोफर्स स्टोन चाहिए तो उसे सीरियसली लड़ना होगा। स्टीना समझने की कोशिश करती है कि लियो उनकी मदद करना कंटिन्यू क्यों नहीं कर सकता जैसे वो अब तक कर रहा था, पर लियो इंसिस्ट करता है कि अगर वो उसे नहीं मारेंगे तो सब मर जाएंगे और वो स्टीना पर मल्टीपल मैजिक एरोज से अटैक करता है। एडवर्ड बीच में आता है और अपनी बॉडी को शील्ड की तरह यूज करता है स्टीना को प्रोटेक्ट करने के लिए। लियो फिर एडवर्ड को मारने की कोशिश करता है और एकेडना उसे रोक देती है। फ्रस्ट्रेटेड होकर लियो एक्सप्लेन करता है कि वो हर चीज से तंग आ चुका है क्योंकि वो मर नहीं सकता। वो दुनिया बचाने के रिपिटेटिव साइकिल में फंसा हुआ है, वही चीज बार बार कर रहा है। वो आसमान में मल्टीपल एरोस क्रिएट करता है और सारे वर्ल्ड्स को डिस्ट्रॉय करने की धमकी देता है। एकेडना और जनरल्स पर एरोस लॉन्च करता है। हालांकि एकेडना मैजिक शील्ड से सबको बचा लेती है। लिली फिर लियो से रुकने की भीख मांगती है, ऑफर करती है कि वो उसकी प्रॉब्लम्स सुनेगी जैसे उसने कभी लिली की सुनी थी। लियो उसे डिसमिस कर देता है, ये कहते हुए कि उनकी वीकनेस ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और फिर लिली पर अटैक करता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। एकेडना गुस्सा हो जाती है और अब लियो को उस हीरो के रूप में नहीं देखती जो वो कभी था। वो उस पर अटैक करती है उसे एलिमिनेट करने के इरादे से। स्टीना भी अटैक करती है, एक हाई रैंकिंग स्पेल यूज करके लियो के पेट पर बिजली लाइटनिंग गिराती है, पर वो पूरी तरह अनहार्मड रहता है जिससे एकेडना और स्टीना दोनों सरप्राइज हो जाते हैं। एडवर्ड फिर खड़ा होता है और लियो के लिए अपना ग्रेट रिस्पेक्ट और एडमिरेशन दिखाता है। भले ही लियो उनके खिलाफ हो गया है, एडवर्ड अभी भी उसे दोस्त मानता है और डिसाइड करता है कि वो अपना ड्रैगन ब्लड यूज करके सीरियसली लड़ेगा। एडवर्ड लियो के खिलाफ अपनी पूरी ताकत से लड़ना शुरू करता है, पर लियो कोई आसान ओपोनेंट नहीं है। वो एडवर्ड के अटैक को हाथ से रोकता है और उसे पूरी तरह फ्रीज कर देता है। फिर फायर मैजिक यूज करके एडवर्ड के ड्रैगन स्केल्स डैमेज करता है और उसके पेट में किक मारता है, उसे फाइट से बाहर कर देता है। एकेडना और स्टीना यह देखते हैं
और डिसाइड करते हैं कि उन्हें लियो को हराने के लिए साथ मिलकर लड़ना होगा। स्टीना एक अर्थ प्रिजन बनाती है लियो को ट्रैप करने के लिए और एकिडना अपनी फायर मैजिक से उसे जला देती है। पर लियो ज्यादा देर ट्रैप नहीं रहता, वो स्पेल्स को तोड़कर बिना किसी खरोंच के बाहर निकल आता है। एकिडना को तब याद आता है कि लियो के पास हाइपर रिएक्टिव एबिलिटी नाम की स्पेशल ताकत है जो उसे किसी भी पावर को कॉपी और एनहेंस करने देती है, इंक्लूडिंग डिफेंसिव वंस। यह उसे लगभग अनबीटेबल बनाता है। जैसे लियो धीरे धीरे एकिडना की तरफ बढ़ता है, अचानक उसके गले पर एक कट लगता है। मर्नेस सामने आता है अपसेट होकर कि वो लियो को सीरियसली इंजर नहीं कर सका। वो एकिडना के साथ मिलकर लियो से लड़ता है। बैटल के दौरान मर्नेस लियो के ट्रू मोटिव्स पर सवाल उठाता है। लियो कहता है वो दुनिया के खिलाफ लड़ना चाहता है, उम्मीद करते हुए कि कोई उसे हरा दे। पर मर्नेस उस पर विश्वास नहीं करता और एयर स्किल यूज करके आसमान में लियो से लड़ता है। लियो एबिलिटी कॉपी करता है और वो बादलों के बीच लड़ते हैं। मर्नेस क्लोन्स बनाता है लियो को कंफ्यूज करने के लिए और बताने की कोशिश करता है कि वो जानता है लियो सच में दुनिया से नफरत नहीं करता या ह्यूमंस को एलिमिनेट नहीं करना चाहता। पर इससे पहले कि वो लियो के ट्रू इंटेंशंस रिवील कर सके, वो फ्रीज होना शुरू हो जाता है और आसमान से गिर जाता है, पूरी तरह डिफीटेड। लियो हंसने लगता है पर तभी लिली, जो फेनरियर वुल्फ में बदल चुकी है, सरप्राइज अटैक करती है। वो रोते हुए लियो से कहती है कि वो उसे रोकने की कोशिश करेगी क्योंकि वो जो कर रहा है उसमें वो एंजॉय करता हुआ नहीं दिख रहा। उसकी पूरी कोशिशों के बावजूद लियो पावरफुल लाइटनिंग से उसे बेहोश कर देता है। उनकी खराब हालत और लियो की ताकत देखकर एकिडना एक फाइनल पावरफुल स्पेल यूज करने का फैसला करती है। वो स्टीना से कहती है कि लियो को डिस्ट्रैक्ट करे ताकि उसे यह लास्ट डिच एफर्ट प्रिपेयर करने का वक्त मिले। स्टीना मान जाती है और एक्शन में कूद पड़ती है। जैसे एकिडना अपना स्पेल प्रिपेयर करती है, उसे अपने पास्ट की एक मेमोरी याद आती है। उसके पिता डीमन किंग ने उसे एक स्पेशल टेक्निक सिखाई थी जो हीरो को हराने के लिए डिजाइन की गई थी। यह टेक्निक नोस्टेरो और एकिडना ने बनाई थी। भले ही यह मुश्किल है, वो इसे लियो पर यूज करने का फैसला करती है। इस दौरान स्टीना लियो से लड़ते हुए उसे समझाने की कोशिश करती है। वो उसकी काइंडनेस पॉइंट आउट करती है, ये एक्सप्लेन करते हुए कि उसके पास उन्हें मारने के कई मौके थे पर उसने नहीं मारा। पर उसकी बातों के बावजूद लियो स्टीना के पास पहुंचता है और उसके पेट में पंच मारता है जिससे वो हार कर गिर जाती है। जैसे ही लियो उसे खत्म करने बढ़ता है, एकिडना अपना स्पेल कंप्लीट कर लेती है। वो अपना आखिरी दाम चलती है, एंटी हीरो नाम का एक पावरफुल स्पेल। जैसे ही स्पेल लियो की तरफ बढ़ता है, लियो यादों मेमोरीज से भर जाता है। उसे याद आता है जब वो रेनेल्स की गलियों में घूम रहा था और उसने एक औरत को खुश बच्चों को ब्रेड देते हुए देखा था। औरत ने दुनिया में हमेशा के लिए शांति पीएस की विश की थी। पर लियो रियलाइज करता है कि वो सेम विश शेयर नहीं करता। उसे एक गहरा दुख महसूस होता है, यह जानकर कि उसका एग्जिस्टेंस ही ह्यूमैनिटी पर आने वाले खतरों पर टिका है। अपने डिस्पेयर में वो एक प्लान बनाता है, अगर वो खुद केओस क्रिएट करे तो वो हमेशा हीरो बना रह सकता है। इस प्लान के साथ लियो एक अबैंडन्ड लेबोरेटरी में जाता है और मैजिक से टूटे हुए इक्विपमेंट रिपेयर करता है। लैब में काम करने के बाद वो डीमन हार्ट सीरीज को रिक्रिएट करने में कामयाब हो जाता है जो अभी भी डेवलपमेंट में थी। लियो फिर सबके सामने अपना नया मिशन डिक्लेयर करता है। वो दुनिया में केओस लाएगा और ह्यूमैनिटी को एलिमिनेट करेगा। इस तरह वो हीरो की आइडेंटिटी रख सकता है और अपने रेस्क्यू मिशंस हमेशा के लिए जारी रख सकता है। इस डार्क रिविलेशन के बाद लियो सिटी वापस जाता है और पता चलता है कि माउंटेन्स में एक नया पोर्टल खुला है। वो अनाउंस करता है कि वो सबको प्रोटेक्ट करेगा और सिचुएशन का चार्ज लेता है। हालांकि उसके अंदर कुछ है जो उन ड्रेस्टिक एक्शंस को पहचानता है जो वो ले रहा है। उसे अचानक समझ आता है कि वो अपनी सेल्फिश डिजायर्स के लिए ह्यूमैनिटी को खत्म करने की कगार पर था। यह रियलाइजेशन उसे अंदर तक हिला देती है और वो उस लेबोरेटरी वापस जाने का फैसला करता है जो उसने अभी बनाया था। वहां पहुंचकर वो डीमन हार्ट सीरीज के सारे हीरोज को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है, गिल्टी फील करते हुए कि वो क्या करने वाला था। पर थोड़े रिमोर्स के बाद वो थोड़ा काम कैलम हो जाता है। फिर वो एक मॉन्यूमेंटल डिसीजन लेता है, वो हीरो होना छोड़ देगा और अपना फिलोसोफर्स स्टोन किसी ऐसे को देगा जो ज्यादा डिजर्विंग हो। उसका नया क्वेस्ट शुरू होता है उस डीमन आर्मी से लड़ने और हराने के साथ जो ह्यूमैनिटी को थ्रेटन कर रही थी। इन बैटल्स के दौरान वो पहली बार एकिडना से मिलता है। वो उसके स्ट्रॉन्ग मोरल स्टांस से इंप्रेस होता है जब वो अपनी आर्मी को ऑर्डर देती है कि अननेसेसरी खून न बहाए, लूटपाट, डिस्ट्रक्शन या आगजनी न करें। एकिडना के बारे में क्यूरियस होकर लियो उसके कुछ सोल्जर्स को किडनैप करता है इंटेरोगेट करने के लिए। वो पाता है कि वो सब अपनी क्वीन की बहुत तारीफ करते हैं जिससे लियो एकिडना को एक पोटेंशियल सक्सेसर के रूप में देखता है। वो फिर उसे और उसके जनरल्स को टेस्ट करने का फैसला करता है, उन्हें बैटल में फेस करता है ताकि उनका डिटर्मिनेशन और एबिलिटी गेज कर सके। सारे जनरल्स को हराने और खुद एकिडना को बीट करने के बाद लियो को यकीन हो जाता है कि वही उसके फिलोसोफर्स स्टोन के लायक है। प्रेजेंट मोमेंट में वापस आते हैं। एकिडना का कास्ट किया हुआ स्पेल एंटी लियो की तरफ बढ़ रहा है। वो उसे अपना थैंक्स ऑफर करता है और अटैक की फुल फोर्स एक्सेप्ट करता है। स्पेल का इंपैक्ट लियो की उन एबिलिटीज को छीन लेता है जो उसने 3000 सालों में गेन की थी, एक बहुत बड़ा ब्लो। हालांकि
स्पेल एकिडना को भी अफेक्ट करना शुरू करता है। जैसे वो इसे मेंटेन करने की कोशिश करती है, उसके खून निकलने लगता है। एकिडना लियो की लाइफ पर रिफ्लेक्ट करने लगती है, ये समझते हुए कि उसकी किस्मत बिल्कुल अनफेयर रही है। हीरो होने के बावजूद वो हमेशा बस यही चाहता था कि कोई उसे बचाए। उसकी सिचुएशन की आयरनी और सैडनेस उस पर भारी पड़ने लगती है। दूसरी तरफ लियो एक्सप्रेस करता है कि वो डीमन आर्मी को अपने साथी कंपेनियंस चुनने से कितना संतुष्ट है। वो एकिडना और उसके जनरल्स के साथ बिताए वक्त को खुशी से याद करता है। उसे रिलीफ फील होने लगता है, यह जानकर कि उसके दोस्त ह्यूमन और डीमनिक वर्ल्ड्स के बीच शांति लाने में जरूर सफल होंगे, भले ही इसका मतलब उसकी मौत हो। अचानक एकिडना अपने जनरल्स को कमांड देती है लियो पर उनके फाइनल अटैक से स्ट्राइक करने के लिए। वो सब अपनी सबसे पोटेंट एबिलिटीज अनलीश करते हैं, जिससे लियो को कई सालों में पहली बार खून निकलता है। स्टीना एक माइटी स्पेल कास्ट करती है लियो को एलिमिनेट करने के लिए, पर वो शांति से उन्हें कहता है कि वो बाकी सब उन पर छोड़ रहा है। फिर वो जमीन पर गिर जाता है, जिससे एकिडना गुस्से और दुख के मिक्सचर में चिल्लाती है। बैटल के बाद लियो जागता है, जमीन पर लेटा हुआ और मौत के करीब। सरप्राइजिंगली वो खुद से सोचता है कि हारना एक्चुअली अच्छा लगता है। एकिडना और जनरल्स उसके आसपास इकट्ठा होते हैं, एक विस्टफुल स्माइल के साथ। लियो मेंशन करता है कि वो हमेशा से एक विलेन का रोल प्ले करना चाहता था। फिर वो एकिडना को बताता है कि फिलोसोफर्स स्टोन अब उसका है। हालांकि लिली इमोशन से भर जाती है और उनसे भीख मांगती है कि लियो को मत मारो। उसके चेहरे से आंसू बह रहे हैं। एडवर्ड और मर्नेस उसे चुप कराने की कोशिश करते हैं। जैसे ही एकिडना फिलोसोफर्स स्टोन